नमस्कार, मैं हूं आरजे पवन, लाउड स्पीकर 90 एफएम की तरफ से सेहत सही लाभ कई में आपका स्वागत है। और जैसा कि जानते हैं कि टोबैको डे है, तो टोबैको डे पे आज हम मिलने वाले हैं एक ऐसी शख्सियत के साथ जो आपको मैं इंट्रोड्यूस कराता हूँ। तो प्लीज सर, वेलकम। सेहत सही लाभ कई में आपका स्वागत है हमारे शो में। अपने बारे में कुछ बताएं हमारे जो बहुत दर्शक। बहुत धन्यवाद आपका। जी मेरा नाम डॉक्टर सच्चिदानंद है। मैं डायरेक्टर एहसास नशा मुक्ति केंद्र का हूँ जी। और साथ में एहसास मेंटल हॉस्पिटल का भी निदेशक हूँ मैं। ओके। और मैं पिछले 11 सालों से इस सेक्टर में काम कर रहा हूँ, नशा मुक्ति पे काम कर रहा हूँ। जो भी नशे से पीड़ित आते हैं उनका इलाज और ट्रीटमेंट और परामर्श उपलब्ध कराते हैं। ओके, वेरी नाइस। सो अभी जैसे टोबैको डे है, तो टोबैको डे पे सबसे बड़ा चैलेंज जो है आज के समय में एडिक्शन। हाँ। ये जो एडिक्शन है, जो हमारे सीनियर सिटीजन जो भी हमारे पूर्वज रहे हैं वहां से शुरू हो गई और आज की जो यंग जनरेशन है उन तक ये है, तो उसको ब्रेक डाउन करने के लिए आज के समय में हमें क्या करना चाहिए? देखिए, किसी चीज को मुक्ति दिलाने के लिए, नशा मुक्त करना है या कोई एडिक्शन है, उसके पहले जागरूकता बहुत जरूरी होता है। जी। जागरूकता, बिना जागरूकता के किसी को खत्म नहीं किया जा सकता है। जी। जैसे खैनी हमारे देश में आया तो अंग्रेजों ने लेके हमारे देश में पैदावार बढ़ाई, उसकी पैदाइश स्टार्ट किया और धीरे धीरे हमारे बुजुर्गों ने स्टार्ट किया। उस पर बहुत लोग पास टाइम रहता था, आज टाइम नहीं है। जी। आज जो भी लोग खैनी का या टबैको का यूज करते हैं तो वो लोग मौज मस्ती में यूज करते हैं, आनंद प्राप्ति के लिए करते हैं। और देखेंगे जो उसमें निकोटीन नामक पदार्थ पाया जाता है और पीने के बाद जो डोपामिन रिलीज होता है, जो खुशी प्राप्त होती है जी, उसको प्राप्त करने के बार बार लोग एडिक्शन करते हैं, उसका नशा करते हैं जी। टबैको जो होता है दो प्रकार का होता है। एक होता है धुएं के माध्यम से टबैको किया जाता है, जो सिगरेट और उसके माध्यम से जाता है। और कुछ टबैको ऐसे होते हैं जो गुटखा खैनी के माध्यम से होता है जी। ठीक है। और दोनों में एडिक्शन को खत्म करना है तो फिर आपको जागरूकता लानी होगी, जागरूकता लानी होगी। उसकी चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे पत्रचार माध्यम हो, चाहे वो जो भी माध्यम हो, लोगों को जागरूक करना होगा। ओके। तो ये जो पुराने लोग हैं जो आज के समय में ये भी एक मन में एक माइंडसेट बनाए हुए हैं, या उनको लगता है कि हमें खैनी खाने के बाद हमें प्रेशर अच्छा आएगा, या मतलब एक हो गया जब भी इच्छा होती है तो वो खाते हैं, तो ये पीछे रखने के उससे कैंसर भी केसेस भी बहुत ज्यादा हुए हैं। देखिए, भारत नहीं, ये एशिया का ऐसा देश है भारत जहां पर माउथ कैंसर का सबसे नंबर 1 माना जाता है, माउथ कैंसर। जी। ठीक है। क्योंकि जो टबैको होता है तो माध्यम से किया जाता है। टबैको आप यहाँ रखते हैं, मुंह के नीचे रखते हैं जी, वहाँ क्रेविंग होती है, इंजॉय महसूस होता है और वहां से टबैको जो निकोटीन है वो मेरे ब्लड में जाता है, तो ब्लड से भी ब्लड कैंसर होने की खतरा बढ़ जाता है। मगर जो इंजॉय मिलता है, डोपामिन रिलीज होता है, मैं पहले ही बताया कि डोपामिन रिलीज पर बार लोग करते हैं, नशा करते हैं। और आप कैंसर होने का कारण भी हमारा सबसे ज्यादा वही होता है। जो क्रेविंग होती है, किरकिरा सा महसूस होता है, वो तो अलग चीज है, वो अलग चीज है। बट सबसे ज्यादा जो लोगों को किक मिलती है, अच्छा महसूस होता है, खुशी मिलती है, उसके लिए बार करते हैं। और आपने कहा बाथरूम जाने के लिए, बाथरूम रिलीज से कोई मतलब नहीं है। ये दिमाग थिंकिंग है, साइकोलॉजी इफेक्ट पहुंचता है लोगों का दिमाग में, कि उसको लेने के बाद ही मेरा बाथरूम होगा। जैसा बहुत लोगों को देखो ट्रेन में यात्रा करते हैं, बैठे हुए तो 2 बार रगड़ लेंगे, या फिर बहुत लोग की बॉडी फ्लेश पे काम कर रहे हैं तो सब फ्री चाहिए तो खैनी या सिगरेट ले लेंगे। या फिर आप देखे होंगे बहुत लोगों को खाना खाने के बाद ले लेते हैं, या फिर 2 लोग बात कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, वहां ले लेते हैं। ये उनकी हैबिट हो गई है। और देखा जाए, जो अपने पूर्वजों की बात कही है, हमारा समाज खैनी गुटखा को बुरा नहीं मानता है। सबसे बड़ा रीजन ये, क्योंकि वो जो पत्ते वाले जो होते कहते हैं कि ये पत्ता है, उसको हम रखेंगे तो उसको हमको अलग ही, जैसे आपने किक की बात की, जैसे सामाजिकता बनाने का भी एक रीजन बन गया लोगों को दिमाग में। जाके गांव में जाएंगे तो खैनी खाने के बाद कहते हैं, रगड़ने के बाद कहते हैं भाई आप भी लेंगे, आप भी लेंगे। ये होता है, जैसे चाय पे चर्चा होती है वैसे ही खैनी की चर्चा। जैसे बनाया तो 2 लोग ऑफर करता है जी, ठीक है। वो नहीं पता है वो बीमारी बांट रहा है, बिल्कुल एक बीमारी बांट रहा है। उसको नहीं पता है कि वो उसके घर में बीमारी दे रहा है, एक बुरी लत दे रहा है, उसको नहीं पता है। वो समझता है ये तो अच्छी चीज है, दे दो। मगर जब उसको बीमारी होगी, आज के लोग जागरूक हो गए हैं, इस पर रिसर्च हो गई है, इससे खैनी खाने से कैंसर होता है। और
बहुत से रोग होते हैं, बीपी की समस्या होती है, अब ब्लड के माध्यम से शरीर के अंदर गया तो बहुत सी प्रॉब्लम होती है। ऐसा नहीं कि बाल झड़ने लगता है, आंख की रोशनी हो जाती है, पोषणता आ जाती है, ऐसे बहुत से रोग होते हैं। आज लोग रिसर्च आ गया है, लोग पढ़ रहे हैं, मगर जो अनभिज्ञ है, जो उनको नहीं पता है, उन तक ये बात पहुंचाना मीडिया का काम है, सरकार का काम है, उसके प्रचार है, उसको करना। सर एक चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा, आपने बताया कि ये जो टोबैको है इसको दो फॉर्म में लिया जाता है। एक तो आपने जो बताया जो खैनी जो देसी तरीके से जो रगड़ते हैं, एक जो स्मोक है, स्मोक में भी जैसे सिगरेट पीते हैं, स्मोक में भी वो टोबैको होता है, उसको जला के लेते हैं ना, जला के लेते हैं। वो चीज मैं देख रहा हूँ, जो रही बात जागरूक की बात कर रहे हैं, और मैंने ऐसे लोगों को, मैं तो एजुकेटेड लोगों को मैंने देखा, यहाँ तक कि जो कहना तो नहीं चाहिए बट आप हमारे सामने बैठे हैं तो मैं जो देखी हुई चीज है मैं वो चीजें आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ। और मैंने जो मेडिकल कॉलेज, मेडिकल नाम लेना गलत होगा, जो भी प्रोफेशनल से डॉक्टर्स हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, मैंने उनको स्मोक करते हुए मैंने देखा है। तो वो चीजें हम क्या मतलब जागरूक करेंगे जब खुद ही। बात ये है ना कि हाँ, मैंने अभी आपको बोला ना, ये जैसे कुछ चीजों को सोशली एक्सेप्टेबल हो गया है, लोग समाज एक्सेप्ट कर लिया है, उसको बुरा नहीं मान रहा है, बुरा नहीं पता है कि इसका रिजल्ट हमको क्या मिलेगा, बुरा नहीं। इससे हम समाज में उसी बुराई को दूर कर सकते हैं जिसको समाज बुरा मानते हैं। जो समाज एक्सेप्ट कर लिया उसको बुरा नहीं मान रहा है। आप कोई खैनी खाकर थूक देगा, उसको बुरा नहीं मानेंगे आप, बुरा नहीं मानता, खैनी आपके सामने रखना बुरा नहीं मानेंगे। बट क्या है ना, हमारे समाज में ये मतलब घर कर गया है, हर दूसरा व्यक्ति जी खैनी, गुटखा, सिगरेट का नशा कर रहा है, बिल्कुल है, कर रहा है, युवा भी कर रहा है। इसके पीछे रीजन क्या है ना, उनको प्लेजर मिलना, जो किक मिलना, एक प्लेजर की भी बात हो गई और एक मॉडर्न दिखावा। जैसे जितने भी लोग होते हैं मार्केटिंग का काम करने, एमआर का काम करते हैं, मार्केटिंग ड्यूटी का काम करते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करते हैं, वो चाय के साथ सिगरेट, बिल्कुल चाय के साथ सिगरेट पीना है, पर दोनों में एक ही केमिकल मिल रहा है, निकोटीन। जी, निकोटीन दोनों को मिल रहा है, और दोनों को पीने से एक बार डोपामिन रिलीज हो रहा है। आप समझ रहे हैं, डोपामिन रिलीज हो रहा है, और वो डोपामिन रिलीज की खुशी को महसूस करने के लिए बार बार सिगरेट पीना। मगर वो जो पी रहे हैं उसके बाद क्या होने वाला है उसके बारे में उनको अंदाजा है, ऐसा नहीं अंदाजा, उनको अंदाजा है, पर कल जब होगा तब देखा जाएगा। लोगों को दिमाग होता है ना, जितना नशा करने वाले अब नशेड़ी। एक एग्जांपल ये भी देते हैं कि भाई हम तो नशा नहीं करते हैं, और जैसे ड्रिंकिंग हो गया, स्मोक हो गया, हम नहीं करते तब भी लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, तब भी डेथ कर जा रहा है, तब भी हार्ट अटैक आ रहा है। ये लोग मान सकता है तभी लोग मर रहे हैं, और अब वो यही कह के कि भाई ये तो नहीं कर रहे थे, तब वो कैसे वो डेथ कर गया या उनके साथ ये प्रॉब्लम हो गई। हर कैंसर, हर बीमारी हर व्यक्ति को अलग अलग आती है जी, ठीक है, अलग अलग तरीके से आती है। मौत तो सबको आ रही है, ये तो कंफर्म है। अब ये नहीं तो मरना है, अब 10 साल बाद आपको मरना हो, 5 साल पहले मर जाओ, ठीक है। आपको स्वस्थ होकर मरना है, आप पहले बीमार होकर मर रहे हो, तड़प के मर रहे हो, चीख से मर रहे हो, दर्द से मर रहा, आपका परिवार उसके साथ परेशान हो रहा है। और जब नशा करने वाला जब मरता है जी, नशा वाला कर मरने वाला मरता है, वो 2 पीढ़ी बर्बाद करके मरता है ना। आप सुनिए कि वो तो मर तो रहा है, वो आर्थिक स्थिति में नुकसान कर रहा है, सामाजिक स्थिति से नुकसान कर रहा है, परिवार बर्बाद हो जाए, वो रोड पे आ जा रहा है, खाने के लिए तराई करने लग रहा है, पैसे के लिए बेरोजगार हो जा रहा है, बहुत चीज हो रही है। अब व्यक्ति रोगी हो गया, कोई कैंसर से पीड़ित हो गया, और वो उसके घर से पूछो कि हर महीने हर हफ्ते उसको कीमोथेरेपी 10,000 की करानी है, उसकी क्या हालत होगी? बिल्कुल क्या हालत होगी। मैं नशा करने वाला व्यक्ति इस पीड़ा को नहीं समझता है ना, जब होगा तो उसको घर वाले समझेंगे कि उसको बचाना रहेगा। बिल्कुल नशा करने वाले सबसे बड़े कि नशा करने वाले, मैं बार बार करता हूँ, नशा करने वाले का इमोशन खत्म हो जाता है, सोचने समझने से छीड़ हो जाती है, वो समझ उनकी सही गलत का सही निर्णय नहीं कर पाए। एकदम सही कहा आपने। उनकी मंथली अर्निंग क्या है ये हमें भी पता है, और उनको भी पता है कि हमारी मंथली अर्निंग क्या है, उनकी जिम्मेदारियां क्या है, हमारा मंथली खर्चा कितना है। लेकिन वो डेली का अगर अपना खर्चा निकाले कि हमारा इस चीज पे हमारा कितना खर्चा हो रहा है, अगर उस पैसे को अगर सही जगह यूटिलाइज कर अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के पढ़ाई में, तो कितना बेटर होगा। लेकिन वो जो आपने बताया ना कि वो माइंड में वो डोपामिन, वो जो चीज बन रही है, वो किक मिल रहा है, तो उसके आगे वो चीजें एकदम धुंधली नजर आती है उसके, सब जो त्वरित आनंद के चक्कर में ना जी, वो सब धुंधली नजर आती है उनको तुरंत का नशा चाहिए, तुरंत का मजा चाहिए।
इसके लिए वो मजा लेने के लिए वो कुछ भी करते हैं, बाहर में जाते हैं वगैरह वगैरह, धुआं करते हैं या वगैरह जो करना। ये टोबैको की बात नहीं है, ये हर तरह के नशे की बात है, जहाँ पे डोपामिन रिलीज, जैसे ड्रग्स भी बड़े बड़े मेट्रो सिटी में, मैं छोटे छोटे बच्चों को, जो मैं मीठी बाई में नाम नहीं लेना चाहता, बड़े बड़े कॉलेजेस के बच्चे जो 10th 12th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं, मैंने सोचा भी नहीं था कि इस तरह का भी नशा होता है। पेपर में लेके जला के, मतलब उनके चेहरे पे एक अलग ही मतलब रेडनेस और बहुत सारी चीजें अलग है। इसके लिए हमारा समाज जिम्मेदार है, समाज को जागरूक होना चाहिए। समाज कहाँ से बनता है? परिवार से बनता है। और परिवार को सजग होना पड़ेगा। अपने जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जो बच्चों को पढ़ने के लिए बाहर भेज रहे हैं, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि अपने बच्चों को केयर करें, उनके बच्चों को। सारी माँ बाप देखिए, सबके माँ बाप होते हैं, वो सोचते हैं हमारे बच्चे को हर एक चीज प्रॉपर मिले, तो आप कमा रहे हैं इसलिए ना कि हमारे बच्चे सही से पढ़ सकें। लेकिन जब वो बाहर जाते हैं उनकी चीजों को फुलफिल करने के लिए, अब वो वहां क्या कर रहे हैं, हाँ, अब ये तो हमें डिसाइड करना है क्या ये अच्छी चीज है कि ये गलत चीज है। तो वहां पे यूथ को सोचना होगा। यूथ मौज मस्ती के लिए करता है। यूथ को इतनी समझ हो जाती तो फिर वो क्या करता है, देश हमारा महान हो जाता, देश हमारा महान हो जाता, हमारे देश के युवा आगे बढ़ जाते। हमारे देश के युवा आज की जिंदगी मौज मस्ती, युवा है कहते हैं कि हमें मौज मस्ती करनी है, ठीक है। जब वो मौज मस्ती करने के चरण में जाते हैं तो वो कुछ नहीं पूछते, परिवार नहीं दिखते हैं, कैरियर नहीं देखते। कैरियर का तब अंदाजा होता है जब उसका दोस्त आगे बढ़ जाता है, तो उनको कैरियर का अंदाजा होता है। डॉक्टर सर, हम आपसे ये जानना चाहते हैं, इतनी सारी हमने बातें की, और इसकी रोकथाम के लिए क्या किया सकता है? अब आप अपने एंड से बताएं, जो भी हमारे दर्शक हैं। इसकी रोकथाम के लिए ये किया जा सकता है कि जो भी नशे में जा चुका है उनको ट्रीटमेंट की जरूरत है। एडिक्शन कर रहे हैं, सिगरेट का नशा कर रहे हैं, खैनी गुटखा ले रहे हैं, वो किसी अच्छे साइकियाट्रिस्ट के पास जाकर अपना इलाज कराएं या खुद से छोड़ने की कोशिश करें, क्योंकि इसका बुरा प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है। और क्योंकि जब हो जाएगा बीमारी तो फिर उसका इलाज बहुत मुमकिन नहीं है, ठीक है। तो और टोबैको का नशा छोड़ना बहुत आसान है, इतना नहीं कि नामुमकिन है जी। थोड़ी सी स्टेप को फॉलो करें तो आराम से छूट सकता है 2 से 3 वो स्टेप क्या हो सकते हैं, उसकी जगह पे क्या ले सकते हैं? वो उसके लिए एक ही तरीका हो कि आपको दृढ़ निश्चय करना पड़ेगा कि अपने आप से वचन करना होगा कि आज से हम कभी भी किसी कंडीशन में इसको टच नहीं करेंगे। यहाँ पर तो हम वादे तो कर देते हैं कि हम ये नहीं खाएंगे। अगर इंसान चाहता है कि हमारे सामने हमारा खुद का अपना बच्चा है, अगर वो भी हमारी तरह अगर वो चीज ना करे, उस दौर से ना गुजरे, तो अगर हम अपने बच्चे का चेहरा देखें और सोचें कि वो चीज अगर हम नहीं करेंगे तो हमारे बच्चे क्यों करेंगे? ज्यादातर लोग बच्चे के बारे में सोचते ही तो नहीं है। तो हाँ, ये भी बात है कि लोग जो ये दिमाग में सेल्फिश होता है, नशा करने वाला सेल्फिश होता है, बहुत ज्यादा सेल्फिश होता है। वो सिर्फ अपने उसका इम्पैक्ट दिखता है कि उसके बच्चे भी सोचते हैं फादर तो ले ही रहे हैं, तो हाँ, फादर को देकर हम क्या, कहाँ से टोबैको नशा का एग्जांपल हम क्या देंगे? कैसे सीख रहे हैं? अब हम किसी चाय की दुकान पर जाइए, वहाँ सिगरेट का रखा हुआ, पान की दुकान में सिगरेट दिखाई, हर 10 कदम पर सिगरेट की दुकान दिख रही है, खैनी मिल रहा है। हमारे बुजुर्ग सिगरेट बीड़ी का नशा कर रहे हैं, हुक्का का नशा कर रहे हैं। फिर हम हुक्का तो बंद हो गया आजकल, हुक्का नहीं मिल रहा है, पहले बुजुर्ग मिल रहे, फिर खैनी होता है। अमूमन हर घर में खैनी का लोग नशा करते हैं, अब देख लोगे हर घर में खैनी का नशा करता हुआ मिल जाएगा। और कोई खैनी का नशा करेगा तो उसको बुरा नहीं मानेंगे, ठीक है। तो जब हम खुद नशा कर रहे हो तो दूसरों को कैसे मना कर सकते हैं? सबसे बड़ी चीज, गार्जियन खुद नशा करो, दूसरों को मना नहीं कर सकता जी, नशा नहीं कर सकता। मगर हम अवेयर कर सकते हैं, हम उन युवाओं को अवेयर कर सकते हैं जो अभी युवा नया है, क्लास स्कूल जा रहा है, कॉलेज जा रहा है, उसको अवेयर कर सकते हैं। उनको आपकी वीडियो के माध्यम से अवेयर हो सकता है। हम स्कूल कॉलेज में जाकर अवेयरनेस प्रोग्राम चला सकते हैं। तो सरकार एक दिन तय कर देती है कि आज नो टोबैको डे है, और उस पर भारी विज्ञापन आ जाते हैं, वीडियोस आ जाते हैं। हम डेली सिगरेट की दुकान पे जाते हैं, वहाँ बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होता है, लेकिन तब भी लिखा हुआ है ना, क्योंकि हमारी सरकार उस पर आपके खाने पीने पर रोक नहीं लगा सकती है। क्या खाना है क्या नहीं खाना, ये हमारा स्वयं का अधिकार है, बिल्कुल, ठीक है। तो मगर उस पर लिख दिया जाता है कि सिगरेट पीने से कैंसर होता है, तंबाकू खाने से कैंसर होता है। अब कैंसर होता है जो स्पष्ट रूप से होता है, लिखा हुआ है, मगर फिर भी हम जहर पी रहे हैं, तो क्या करें? स्वयं का निर्णय है। कंपनी क्या कर सकती है, सरकार क्या कर सकती है? कुछ नहीं सकते। बट हमारा निर्णय क्या खाना है क्या पीना है, डिसीजन हमारा डिसीजन है ना। हमने तो ये भी देखा है कि
फादर और बेटे दोनों आसपास बैठे हुए हैं और दोनों एक दूसरे को शेयर भी करते हैं। यानी ये तो बहुत आधुनिक हो गया ना, तो मतलब एक साथ मतलब नशा कर रहे हैं। हाँ। ये आज की पीढ़ी में आधुनिकता है, आधुनिकता इसको कहते हैं आधुनिकता। हमारी भारतीय संस्कृति जो है ना आधुनिक वेस्टर्न कल्चर हमारे देश में हावी हो रहा है, धीरे धीरे हावी हो रहा है। ठीक है, हावी होना चाहिए, आपको बदलाव आना चाहिए। मतलब आप इतना ना करो कि आप बर्बाद हो जाओ, पूरी तरह से बर्बादी के तौर पर चले जाओ। और जो चीज बनी है वो कोई चीज एक लिमिटेशन के लिए बनी है, अधिक के लिए नहीं बनी हुई है। हमारे शरीर को निकोटीन की जरूरत है तो चाय में निकोटीन मिल जाती है, बिल्कुल। मगर हमको मजे के लिए जबरदस्ती मजा करना हो वो नहीं होना चाहिए। मजा लो, मजे के लिए सब लोग करते हैं और ये बहुत बुरी लत है और लोगों को छोड़ना चाहिए। मैं आपसे बस लास्ट में ही कहना चाहूँगा कि जो भी हमारे दर्शक हैं उनको आप कम शब्दों में कुछ संदेश देना चाहते हैं इस टोबैको डे पे, तो ये बहुत ही स्पेशल होना चाहिए आपकी तरफ से। इस टोबैको डे पे मैं लोगों से यही संदेश करना चाहूँगा कि जो भी लोग आप सिगरेट गुटखा खैनी खा रहे हैं वो आज ही छोड़ दें, नहीं तो इसका प्रभाव बहुत दूरगामी होता है। क्योंकि इससे आप तो प्रभावित होंगे ही होंगे, आपका परिवार भी प्रभावित होता है, इससे समाज भी प्रभावित होता है और आने वाली पीढ़ी भी प्रभावित होती है। आपको इसका प्रभाव तत्काल नहीं दिखाई देता मगर बाद में भविष्य में दिखाई देगा कि आपके बच्चे इससे पीड़ित हो जाएंगे। और सबसे बड़े कि आप स्वयं बीमार पड़ जाएंगे, बहुत सी बीमारियां आपको हो जाएंगी और उस बीमारियों से बचने का कोई उपाय नहीं है। आप डॉक्टर दौड़ते रहेंगे और फिर उसका इलाज नहीं मिलेगा आपको। इसका अभी अगर आप सचेत हो जाए तो इसका इलाज मुमकिन है, नहीं अगर सचेत नहीं हुए बीमार हो गए तो फिर इसका इलाज मुमकिन नहीं है। डॉक्टर सच्चिदानंद जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि हमारे लाउड स्पीकर टीम की तरफ से हमने शूट किया और SSL के जो हमारा प्रोजेक्ट है उसके तहत आपने बहुत सारी जानकारियां हमारे श्रोताओं तक पहुंचाया इस टोबैको डे पे। सो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।